दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की एक क्लासिकल मेडिसिन सुपारी पाक के बारे में। यह मेडिसिन मुख्य रूप से महिलाओं के हृदय रोग से संबंधित बीमारियों में काम आती है। उसके अलावा गर्भाशय की कमजोरी को भी दूर करती है। एक बाजीकारक औषधि के तौर पर इसको जाना जाता है। ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली पुष्टिकारक औषधि के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। और ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी इसके कुछ विशेष फायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा किस तरह की मेडिसिन यह सुपारी पाक रहती है, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट रहते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे, किन बीमारियों में इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, इसके सेवन काल में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में रखी एक छोटी सी डिब्बी जिसमें कुल मिलाकर के 100 ग्राम सुपारी पाक भरा गया है। फिलहाल बैद्यनाथ कंपनी की सुपारी पाक मेरे पास रखी हुई है। मार्केट में आपको दूसरी बहुत सारी कंपनियों की सुपारी पाक अवेलेबल हो जाती है। किसी भी अच्छी कंपनी का सुपारी पाक खरीद करके आप सेवन और प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको तैयार करने के लिए लगभग 30-31 तरह की जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कपूर का प्रयोग होता है, साथ ही सुपारी का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा जायफल, जावित्री, शतावरी, धनिया, उसके अलावा नाग केसर का प्रयोग किया जाता है, बादाम की गिरी, पिस्ते की गिरी, मुनक्का आदि का प्रयोग किया जाता है। चीनी की चाशनी और शहद के साथ में इन सब द्रव्यों का पाक करके जैसे चक्के बना लिए जाते हैं, बर्फ़ी की तरह बना लिया जाता है, अथवा उसको कूट कूट कर बूरा की तरह ग्रेन्यूल्स फॉर्म में तोड़ लिया जाता है। तब यह सुपारी पाक ग्रेन्यूल्स तैयार होता है जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है। अब बात करें अगर इस मेडिसिन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, तो फ्रेंड्स, महिलाओं के कुछ विशिष्ट रोगों में यह मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा करती है, जिसमें कि मुख्य रूप से हृदय रोग को गिना जा सकता है। रक्त प्रदर हो अथवा श्वेत प्रदर, इन कंडीशन में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से लगातार चिपचिपा गंदा स्राव होता रहता है, जो धीरे धीरे महिला की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डाउन करने लगता है। तो प्रदर रोगों में यह सुपारी पाक एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर बहुत सारे वैद्य लोग प्रयोग करते हैं। काफ़ी अच्छे इसके फायदे देखने के लिए आते भी हैं। प्रदर रोग के अलावा यह ऐसी माताओं बहनों के लिए भी लाभकारी होता है जो अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं और शरीर में आई हुई कमजोरी के कारण उनको फीडिंग पूरी तरह से नहीं आती है, तो फीडिंग को बढ़ाने का भी काम करती है। चूँकि इस मेडिसिन में शतावरी का प्रयोग किया जाता है, साथ ही बादाम, पिस्ता और मुनक्का जैसी भृंगण औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसी कंडीशन में यह शरीर को पुष्टि देने का भी काम करती है। यदि किसी माता बहन की हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और शरीर पर बिल्कुल भी मेद धातु नहीं है, बहुत कृशकाय उनका शरीर रहता है, तो सुपारी पाक का नियमित सेवन करने से न सिर्फ वजन बढ़ाने में हेल्प मिलती है बल्कि ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी इम्प्रूव हो जाती है। इस सुपारी पाक के जो मुख्य फायदे देखने में आते हैं वह गर्भाशय और प्राइवेट अंगों की मांसपेशियों की शिथिलता को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। यह न सिर्फ गर्भाशय की मांसपेशियों की शिथिलता को दूर करती है बल्कि गर्भाशय की मांसपेशियों को बहुत अच्छे तरीके से ताकत भी देती है, गर्भाशय को मजबूत बनाती है। ऐसी कंडीशन में ऐसी माताएं बहनें जिनको बार बार कमजोर गर्भाशय के कारण गर्भस्राव हो जाता है और तो उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यह लाभकारी रहती है। इन सब के अलावा यह एक बहुत अच्छी बाजीकारक औषधि भी होती है, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी इसके बाजीकारक और पुष्टिकारक इफेक्ट जो है देखने के लिए आते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको मासिक शुरू होने के समय पर अथवा मासिक खत्म होने के टाइम पर अर्थात मीनोपॉज के समय पर सिर में दर्द, चक्कर, शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों में शिथिलता आ जाना, ऐसे लक्षण सामने आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि अशोकारिष्ट के साथ में सुपारी पाक का नियमित सेवन किया जाता है तो यह शरीर में आई हुई कमजोरी को दूर करती है। जितने भी ये मीनोपॉजल सिंड्रोम वाले सिम्टम्स होते हैं उनको समाप्त करने में काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छे तरीके से ओवरऑल बॉडी को यह बूस्टअप करती है। इस मेडिसिन का वर्णन करते हुए आयुर्वेद की संहिताओं में यह कहा गया है कि यह प्रत्येक उम्र की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी हेल्थ टॉनिक के तौर पर, रसायन औषधि के तौर पर कार्य करती है। इसको यदि वृद्धावस्था वाली स्त्री भी सेवन करती है तो उसके भी चेहरे पर एक नवयुवती जैसा तेज आने लगता है।
कुल मिलाकर के ये रहते हैं कुछ मोटे तौर पर सुपारी पाक के फ़ायदे। अब बात करते हैं कि इसको कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रिकमेंडेड डोज है संहिताओं में लिखी गई है वो 1 से लेकर 2 तोला तक लिखी गई है, अर्थात 12 से लेकर 24 ग्राम तक का सेवन एक समय में करना चाहिए। लेकिन आजकल मंद अग्नि की समस्या ज़्यादा होने के कारण 24 ग्राम की मात्रा में यह मेडिसिन साथ में नहीं होती है, तो इस कारण से इसको लगभग 10 ग्राम की मात्रा में एक समय में सेवन करना सफिशिएंट रहता है। इसको सेवन करने के लिए दूध की मलाई का प्रयोग कर सकते हैं अथवा दूध के साथ में लिया जा सकता है, और यदि दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो सिंपल पानी के साथ भी सेवन किया जा सकता है। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं सुपारी पाक के, खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इनको मुंह में डालकर खूब अच्छे तरीके से चबा चबा कर आपको खा लेना चाहिए। उसके बाद में दूध अथवा पानी अथवा मलाई का सेवन आपको कर लेना चाहिए, जिसके कारण यह बहुत अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट आपको देती है। बात करें कि इसको कितने लंबे समय तक सेवन करना चाहिए, तो यह एक जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पर आप लंबे समय तक आसानी से सेवन कर सकते हैं। लगातार प्रयोग करने पर लगभग 1.5 से 2 महीने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको डेफिनेटली विजिबल होने लगते हैं। बाकी इसको 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक भी लगातार सेवन किया जा सकता है। बहुत ही सुरक्षित मेडिसिन यह जो है कंसीडर की जाती है। बात करें इस मेडिसिन के सेवन काल में सावधानियों के बारे में, तो इस मेडिसिन के सेवन काल में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको विशेष रूप से खटाई और तेज मिर्च मसाले वाली और तली हुई चीज़ों का परहेज रखना होता है। जब जिन दिनों में आप इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में जाने से आपको बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें खाने से आपको बचना चाहिए। बाकी इस डिब्बे को आपको एयरटाइट बंद रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो बहुत जल्दी ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ख़राब होने लगते हैं। तो सेवन करने के तुरंत बाद में इस डिब्बी को आपको सील पैक कर देना चाहिए। और बाकी इसको आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए, ना तो आपको इसको सनलाइट में रखना है, ना ही आपको इसको फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही कुछ बेसिक जानकारी इस सुपारी पाक के बारे में। सबसे लास्ट में बात करते हैं कि यह मेडिसिन कितने पैसे की आती है और आपको कहां से अवेलेबल होती है। तो मेरे पास में जो डिब्बी रखी है फिलहाल बैद्यनाथ कंपनी की 100 ग्राम की पैकिंग है, जिसके ऊपर 108 रुपये कीमत अंकित की गई है। बाकी बड़ी पैकिंग में और अलग अलग कंपनियों के सुपारी पाक की प्राइसिंग में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सुपारी पाक के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक करके इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।